नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डी.एड. SC ID एंड HI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, था दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। आज जो यूनिट है वो यूनिट 2, क्योंकि इसके पहले आप लोग को यूनिट 1 ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा दिया गया है। तो यूनिट 2 में आज हम चर्चा करेंगे असेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की सुगमता या समावेशी शिक्षा की पहुंच क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2 यूनिट की सब यूनिट जो है 2.1 में आज देखेंगे फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, अर्थात समावेशित विद्यालय के मौलिक तत्व क्या हैं इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है। तो संपूर्ण विश्व में शिक्षाविदों द्वारा ऐसे विद्यालय तैयार करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जो न्याय को बढ़ावा दे तथा सभी बच्चों के अधिगम एवं प्रदर्शन में सुधार कर सकें। वे यह खोज कर रहे हैं कि जाति, लिंग, संस्कृत, भाषा एवं योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को अलग करने की पुरानी पद्धति कितनी कठोर थी, जिससे प्रभावी अधिगम में कमी आती है तथा वह विविध प्रकार के बच्चों के बीच संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। अभिनवीकृत एवं चिंतक शिक्षक ऐसे समावेशित विद्यालय तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जहां विविधता का महत्व समझा जाता है तथा अधिक विविधता वाले बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय तथा सभी कर्मचारी एक साथ प्रतिबद्धता तय करते हैं कि सभी बच्चों का विद्यालय में स्वागत किया जाएगा तथा शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी बच्चों के साथ विविध समूहों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगे। ऐसे में जो बच्चे गंभीर तौर पर अक्षमताग्रस्त होंगे वे भी एक साथ सीखेंगे, खेलेंगे एवं अन्य कार्य करेंगे। अधिकांश विद्यालयों के लिए इसका अर्थ यह होगा कि विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले विशेष अक्षम तथा जोखिम वाले बच्चों को अलग कक्षाओं से समान शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके दिए जा रहे हैं जो विद्यालय की क्षमता को सभी विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। ठीक है। अर्थात दिव्यांगजन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से उन्हें हैंडल करना है, अतः इस स्पेशल बच्चों को समान बच्चों की शिक्षा में कैसे सम्मिलित किया करना है, इसके लिए कुछ प्रभावी शिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला जो है उच्च शैक्षणिक प्रत्याशा। पहला है उच्च शैक्षणिक प्रत्याशा। इसमें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अंतर्निहित मूल्यों एवं गरिमा का आदर किया जाता है। सभी प्रकार के क्षमता वाले विद्यार्थियों को बिना क्षमता वाले विद्यार्थियों के साथ के समान शिक्षण परिणाम का अनुसरण करते हैं। जब वर्तमान में विद्यार्थी विषय, ज्ञान या कौशल का प्रदर्शन नहीं करते तो न्यूनतम खतरनाक पूर्वधारणा सिद्धांत लागू हो जाता है तथा उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों के सभी पहलू लगातार उच्च उम्मीदों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में शिक्षार्थियों की उच्च शैक्षणिक प्रत्याशाओं के लिए निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है। अर्थात इसके लिए भी उच्च शैक्षणिक प्रत्याशा के लिए भी निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया गया है जो इस प्रकार से है। तो पहला जो संकेतक है वह है शिक्षक के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा व्यक्ति की प्रथम भाषा पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा है भाषा का उपयोग विद्यार्थी के प्रदर्शन अथवा विकासात्मक स्तर पर नहीं किया जाता बल्कि विद्यार्थी के विवरण, योग्यता एवं आवश्यकता पर केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जानी चाहिए कि विद्यार्थी अमुक ज्ञान अथवा कौशलों को कभी नहीं
सीख पाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप स्पेशल बच्चे हो, आप अक्षम बच्चे हो या दिव्यांग बच्चे हो, आप भविष्य में कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। ऐसा आप कहोगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपने आप को कुंठित होंगे, और ये दिव्यांग बच्चा अपने आप को हीन भावना महसूस करेंगे। ठीक है, तो ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, लोगों को अन्य व्यवसायिक अथवा अन्य व्यक्ति के माध्यम से बात करने के बजाय सीधे विद्यार्थी से बात करनी चाहिए। अर्थात जो भी लोग हैं वो अन्य व्यवसायियों के बजाय किससे बात करनी चाहिए, सीधे स्पेशल बच्चों या उस विद्यार्थियों से ही बात करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, गोपनीयता का आदर करते हुए कर्मचारी द्वारा विद्यार्थी की व्यक्तिगत देखभाल, चिकित्सकीय जरूरतों तथा अन्य संवेदनशील मुद्दों पर अलग से चर्चा की जाती है। ठीक है, ये हो गया उच्च शैक्षणिक प्रत्याशा के अंतर्गत निम्नलिखित संकेतक थे। अब दूसरा जो है, शिक्षण कक्षों में पूर्ण सहभागिता। ठीक, विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थी अपने पड़ोस के विद्यालयों में आय उपयुक्त समान शिक्षक कक्षाओं के सदस्य होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम एवं कमरे नहीं होते तथा इन विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों को दिए जाने वाले अधिगम अनुभवों एवं वातावरण की पूर्ण सुगमता प्रदान की जाती है। अतः विद्यार्थियों के शिक्षण कक्ष में पूर्ण सहभागिता हेतु निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है। अर्थात इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित संकेतकों का प्रयोग किया गया है। पहला जो संकेतक है वह है, विद्यार्थी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उसी तरह प्रगति करता या करती है जिस पद्धति से बिना क्षमता वाले विद्यार्थी प्रगति करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में एक समान बालक प्रगति करता है या प्रोग्रेस करता है, उसी प्रकार से एक स्पेशल बच्चा भी या दिव्यांग बच्चे भी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रगति करता है। ठीक है। अक्षमताग्रस्त विद्यार्थी जब विशेष शिक्षा से निकलता अथवा निकलती है तो वह एक प्रमाण पत्र प्राप्त करती है। अर्थात जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, जो भी स्पेशल बच्चे हैं, जब वह विशेष शिक्षा प्राप्त करके निकलता है या उस विद्यालय से निकलता है दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसे क्या मिलता है, एक प्रकार से उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अक्षम विद्यार्थियों को वही सामग्री प्रदान की जाती है जो समान विद्यार्थियों को, जिसमें उनकी आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान की जाती है। अर्थात जो भी सामग्री एक स्पेशल बच्चे को मिलती है वही सामग्री एक समान बच्चे को भी मिलती है, जिससे उनकी क्या आवश्यकता अनुसार क्या हो जाएगा, उन्हें सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है, प्रदान किया जाता है। ठीक, दूसरा है, विद्यार्थी का नाम सभी कक्षा सूची, समूह सूचियों तथा कार्य सूचियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, समान सक्षम तथा अक्षम बच्चों के लिए संबंधित आवश्यक सेवाएं परंपरागत समावेशित वातावरण में प्रदान की जाती है। ठीक। नेक्स्ट है, सभी विद्यार्थी शिक्षण कक्ष विद्यालय के नियमित क्रियाकलापों में सहभागी बनते हैं, जैसे प्रार्थना, विद्यालय कार्य, कैंटीन, भोजन करना इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सभी विद्यार्थी, जहाँ पर स्पेशल जो समावेशी शिक्षा चल रही है वहाँ पे सभी विद्यार्थी का मतलब वहाँ पे समान बच्चे और दिव्यांग बच्चे सभी को एक साथ सहभागी, मतलब एक साथ किसी भी क्रियाकलाप को सीखने में सहभागिता होती है। और क्या करते हैं, जैसे किन किन क्रियाकलापों में, जैसे वहाँ पे प्रार्थना हो रही है, प्रेयर हो रही है, तो वहाँ पे स्पेशल बच्चे भी और नॉर्मल बच्चे भी एक साथ प्रेयर करेंगे। और विद्यालय के जो भी कार्य हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी कार्य है, उसमें एक नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा भी उस कार्य को करेगा। और जैसे कैंटीन का प्रयोग करना है तो उसमें स्पेशल बच्चा भी और समान बच्चा भी इस कैंटीन का प्रयोग करता है। अर्थात वहाँ भोजन की जो व्यवस्था है, भोजन जहाँ पर करते हैं तो वहाँ पे स्पेशल और नॉर्मल दोनों बच्चे एक साथ भोजन करते हैं, ना कि उनको अलग अलग भोजन करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है,
अक्षम विद्यार्थियों अन्य विद्यार्थियों के साथ विद्यालय पहुंचते हैं, शिक्षण कक्ष में जाते हैं, साथ में पढ़ते हैं तथा सभी के साथ एक ही समय पर विद्यालय से घर जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सारे क्रियाकलापों जैसे होता है उसी प्रकार से जब विद्यार्थी एक साथ क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कक्षा में जाते हैं और एक ही समय पर वो विद्यालय से घर भी जाते हैं, ना कि इनके लिए अलग से कोई टाइम निर्धारित किया गया है, ओवर टाइम दिया गया इनको, या इनकी छुट्टी उनके बाद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अब जो मौलिक तत्व वह है वृद्धि कारक एवं वैकल्पिक संप्रेषण। समावेशी शिक्षा के तहत विद्यार्थियों के शिक्षण कक्षों में वृद्धि कारक तथा वैकल्पिक संप्रेषण के लिए निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया गया है। अब इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित संकेतक है। पहला है विद्यार्थी द्वारा हमेशा अर्थपूर्ण संप्रेषण किया जाना चाहिए तथा वह विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए संप्रेषण कर सकता है। यद्यपि विद्यार्थी के संप्रेषण से कई तरीके से हो सकते हैं तथा संप्रेषण के प्रारंभिक तरीके की पहचान की जाती है। अर्थात जो भी वहाँ पे समावेशी विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पे कई तरीके से संप्रेषण का मतलब वहाँ पे जैसे जो ऐसा ही बच्चे हैं तो किस तरह से संप्रेषण करेंगे, अपनी बातों को कैसे कहेंगे, एक प्रकार से वहाँ पे साइन लैंग्वेज के माध्यम से अपनी बातों का आदान प्रदान करेंगे। जो है उनकी ज़रूरत है वो दूसरे से कहेंगे, कि इसके माध्यम से संप्रेषण के माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से। ठीक है, जिसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वृद्धि कारक तथा वैकल्पिक संप्रेषण इसलिए प्रदान की जाती है जिससे विद्यार्थी को स्वनिर्धारण एवं भविष्य की योजना बनाने के लिए योग्य बनाया जा सके। ठीक। नेक्स्ट है जब विद्यार्थी के साथ सहभागी, सहपाठी या वयस्क वार्तालाप करते हैं तो सहायक द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं का उपयोग सीधे विद्यार्थी से बात करने के लिए की जानी चाहिए, न कि सहयोगी से बात करने के लिए। अर्थात जो भी बात करना है, जो भी आप उनसे वार्तालाप करना है, वह किससे, उनके सहायक से ना करके सीधे किस स्टूडेंट, उस विद्यार्थी से सीधे बात करनी चाहिए, ना कि उनके सहायक से। ठीक। नेक्स्ट है जो मौलिक तत्व, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम तथा अनुदेशात्मक सहयोग। समावेशी कक्षा परिवेश में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम एवं अनुदेशात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया गया। अर्थात इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित संकेतक का प्रयोग किया गया है। पहला है सभी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम साधारण विषय वस्तु पर आधारित होता है या विभिन्न प्रकार के सुगम प्रारूपों में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपयुक्त पठन स्तरों की लिखित सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे क्या क्या है, वीडियो, चलचित्र, संकेतक, वास्तविक वस्तुएं, प्रदर्शन, मौखिक अभिव्यक्तिकरण इत्यादि। अर्थात ये विभिन्न तरह के जो जैसे दिया गया है इसके माध्यम से इनको क्या किया जाता है, पठन और लिखन का कार्य कराया जाता है। इनके इसी माध्यम से पाठ विषय वर्ष से इन्हें क्या जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुदेशन के समय शिक्षण कक्ष में दृष्टिक, गामक सामग्रियों तथा अनुभवों का उपयोग करने से सभी विद्यार्थियों की अधिगम शैली प्रदर्शित होती है। यह विद्यार्थियों को उपलब्धि को बढ़ाने के लिए शोध आधारित रणनीतियों के उपयोग की प्राथमिकता तय करती है। जैसे समानता में विविधता की पहचान करना, सारांश बनाना एवं लिखना, प्रोत्साहन, प्रयास एवं मान्यता देना, गृह कार्यों, अभ्यास इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य शिक्षण कक्ष एवं अन्य साधारण वातावरण में सहयोग प्रदान किया जाता है, जिससे विद्यार्थी सामान्य शिक्षण पाठ्यक्रम तथा अन्य समावेशित शिक्षण अवसरों एवं क्रियाकलापों में सहभागी बनने तथा लाभ उठाने के योग्य बन सके। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मौलिक तत्व है चलित प्रमाणिक आकलन। ठीक है। समावेशित विद्यालय की समावेशित कक्षाओं में विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया गया है।
अर्थात इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित संकेतक का प्रयोग किया गया है। पहला जो संकेतक है वह है वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम, जिसे हम आईपी बोलते हैं, में विद्यार्थी के वर्तमान स्तर का प्रदर्शन, कथन, उसकी योग्यता, क्षमता, कौशल, अधिगम शैली एवं प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है और सहयोग प्रदान करता है कि विद्यार्थी ठीक से सीखे। ठीक है। नेक्स्ट है आकलन, आख्या, कमियों एवं कमजोरियों के बजाय विद्यार्थी की योग्यता एवं आवश्यकताओं को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है यदि विद्यार्थी को संप्रेषण करने में समस्या होती है तो आकलन उपकरण एवं रणनीतियों के अनुरूप चुनी जाती है। अर्थात किसी भी विद्यार्थी को संप्रेषण करने में या अपनी बातों को आदान प्रदान करने में समस्या होती है तो उसके लिए क्या आकलन उपकरण अर्थात जांच करके उसके अनुसार के उन्हें क्या दिया जाता है, उपकरण, जैसे ईयर मशीन, ईयरफोन इत्यादि के माध्यम से उन्हें क्या करना है, उसे संप्रेषण के लिए दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है परिवार विद्यालय साझेदारी। विभिन्न तरह के अक्षमता वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए परिवार तथा विद्यालय की साझेदारी द्वारा निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया गया जा सकता है। अब पहला जो संकेतक है वह है विद्यार्थी के वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम, जिसे हम आईपी बोलते हैं। ठीक है। के वार्षिक लक्ष्यों में पारिवारिक प्राथमिकताओं को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक है। किसके प्राथमिकताओं को, पारिवारिक ठीक है, प्राथमिकताओं को। दूसरा है परिवार वालों को अपने बच्चों की तरफ से शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जिसके भी बच्चे दिव्यांग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, मान लीजिए उनके बच्चे के समावेशित विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो ऐसे उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उन जो स्पेशल बच्चों के टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। आपने हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस सभी चीज़ों के के द्वारा आप उन्हें क्या करना, आपको उनके प्रति आभार व्यक्त करना है। ठीक है, करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है परिवार वालों को विद्यार्थी प्रबंधन बैठकों अथवा पाठ्यक्रम योजना बैठकों में नियमित तौर पर भाग लेना चाहिए। अर्थात जिनके भी बच्चे समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, मान लीजिए विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग या पाठ्यक्रम योजना से संबंधित जो भी बैठक हो रही हैं उसमें नियमित तौर पे अर्थात उसमें रेगुलर उन्हें भाग लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है समूह कार्य जिसे टीम वर्क बोलते हैं। विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्यक्रमों की संरचना तैयार करने, क्रियान्वयन करने एवं मूल्यांकन के सामान्य एवं विशेष शिक्षक निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। पहला जो संकेतक है वह है सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भूमिका तथा जिम्मेदारियों में अक्षम विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने की प्रतिबद्धता तथा कौशल की आवश्यकता झलकती है। ठीक है। नेक्स्ट है विशेष शिक्षक समान शिक्षण कक्ष में सभी विद्यार्थियों के लिए सह शिक्षक, समूह शिक्षक, छोटा समूह, अनुदेशक अथवा 1:1 सहयोगी शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है जो है वह है मौलिक तत्व भविष्य की योजना बनाना, फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है। तो
अक्षम व्यक्तियों हेतु या दिव्यांगजन व्यक्तियों हेतु भविष्य की योजना बनाने के लिए भी निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया गया है जा सकता है। पहला है, एक साधारण अवस्था पर योजना न बनाकर विद्यार्थी के पास स्नातक करने की योजना हो सकती है। जैसे जैसे व्यक्ति केंद्रित योजना के सिद्धांत पर उपयोग करके विकसित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी अपनी स्नातक कक्षाओं की तरफ अग्रसर होता है तथा जब विद्यालय से निकलता अथवा छोड़ता है तो प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। अर्थात इसमें भी कोई भी विद्यार्थी जब स्नातक कक्षाओं की तरफ से अग्रसर होता है या इस क्लास में किसी क्लास से पास होकर नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ता है या स्नातक क्लास कक्षाओं की तरफ अग्रसर होता है तो उसे क्या मिलता है, एक प्रकार से सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, जिसे आप प्रमाण पत्र बोलते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट जो मौलिक तथ्य हुआ है स्वनिर्धारण। स्वनिर्धारण में व्यक्तिगत अभिवृत्ति एवं योग्यता सम्मिलित होती है जो व्यक्ति की पहचान, अर्थपूर्ण लक्ष्य एवं निर्धारित लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है। यह सशक्तिकरण की व्यक्तिगत अभिवृत्ति, निर्णय लेने में सक्रिय सहभागिता तथा व्यक्तिगत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की स्वनिर्देशित कार्यवाही में प्रदर्शित होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मौलिक तत्व है विशेष तथा सामान्य शिक्षा सुधार। समान तथा विशेष शिक्षा में सुधार करके विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए समावेशी समुदाय तैयार करने हेतु निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है। पहला जो है वह है समान एवं विशेष शिक्षा प्रशासक विशेष शिक्षा के मूल्यों एवं लाभ को कई प्रकार से बढ़ावा देते हैं। जैसे बैठकों में, विद्यालय प्रगति योजना या वार्षिक अभिलेखों में, विद्यालय की पत्रिका अथवा वेबसाइट में और वार्तालाप में इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक विकास। ठीक है। व्यावसायिक विकास शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक परिणाम हेतु निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है। पहला है सामान्य तथा विशेष शिक्षा कर्मचारियों को एक साथ व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है। अर्थात जो सामान्य शिक्षक कर्मचारी हैं और स्पेशल फील्ड के जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो किस में भाग लेना चाहिए, इन बच्चों के व्यावसायिक विकास में। जो भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं इनके बच्चों के लिए उसमें क्या लेना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों को किसी प्रकार का व्यवसायिक कौशल या व्यवसाय से संबंधित इन्हें जो भी बातें या जो योजना है या कार्यक्रम है उनके लिए उस पर चर्चा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य शिक्षा कर्मचारी अक्षम विद्यार्थियों में उनके व्यावसायिक विकास योजनाओं के तहत अधिगम की पहचान करते हैं। ठीक है। सामान्य शिक्षा कर्मचारी तथा विद्यार्थियों में उनके व्यावसायिक विकास योजनाओं के तहत अधिगम की पहचान करते हैं। अर्थात जो स्पेशल फील्ड के कर्मचारी हैं और नॉर्मल फील्ड के जो कर्मचारी हैं वह किसके, उनके व्यावसायिक विकास, मतलब जो भी उनके व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके तहत क्या करना है, उसमें जो भी उनके तहत जो भी अधिगम है, जो भी सीखने की वो है उसकी पहचान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रोजगार परक अधिगम एवं व्यावसायिक वृद्धि के लिए व्यावसायिक समूह, विचारशील अभ्यास रणनीतियाँ तथा संरचना जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। अर्थात इनके लिए भी जो रोजगार के लिए जो भी अधिगम या व्यावसायिक वृद्धि है उनके लिए भी विचारशील अभ्यास एवं रणनीतियाँ, अर्थात इनके लिए ये सोचा जाता है क्या करना चाहिए, कैसे इनके लिए क्या हो, इस सभी प्रकार की रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने आप लोगों को क्या चर्चा, किस मैटर पर चर्चा हुआ है कि आज आप लोग को समावेशी शिक्षा के मौलिक तत्व क्या है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है कि
इस मौलिक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से संकेतकों का प्रयोग किया गया है, किस किस चीज़ों का प्रयोग किया गया है, कैसे मौलिक समावेशी शिक्षा के कौन कौन से मौलिक तत्व हैं। इसके अंतर्गत जैसे उच्च शैक्षणिक प्रत्याशा है, अर्थात इनके लिए किस तरह का शिक्षण प्रशिक्षण, कैसे इनके लिए सही तरीके से शिक्षण लागू हो, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और क्या पढ़ाया गया, शिक्षण कक्षों में पूर्ण सहभागिता, अर्थात इनके लिए जो भी शिक्षण कक्ष हैं उनमें सही तरीके से जो भी सहभागिता है, कैसे सहभागिता होनी चाहिए, शिक्षक और अभिभावक, शिक्षक और स्टूडेंट, सामान्य विशेष स्पेशल बच्चे, किस तरह की पूर्ण सहभागिता होती है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और क्या हुआ, वृत्त कारक एवं वैकल्पिक संप्रेषण, अर्थात इनके लिए कैसे वृद्धि कारक एवं वैकल्पिक इनका संप्रेषण होना चाहिए उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। पाठ्यक्रम तथा अनुदेशात्मक सहयोग, अर्थात इनके लिए कैसा पाठ्यक्रम बनाया जाए, किस तरह का पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे ये बच्चे किसी भी कौशल को आसानी से सीख सकें। ठीक है, ये बता दिया गया आप लोग को। ठीक है, परिवार विद्यालय साझेदारी, अर्थात जहाँ पर इस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर परिवार वालों का तथा विद्यालय का किस प्रकार से साझेदारी होनी चाहिए, कैसे एक दूसरे के आपस में मेल जोल होना चाहिए, उनको कब किस प्रकार से मीटिंग में भाग लेना है, पेरेंट्स मीटिंग जब होती है उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इन सभी के बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, और क्या चर्चा हुई है कि भविष्य की योजना बनाना, अर्थात ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल एजुकेटर के बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे हैं, जो दिव्यांगजन बच्चे हैं, इनके लिए भविष्य की योजना, इनके लिए कैसे भविष्य में बच्चों को कैसे भविष्य में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन्हें कौन सा रोज़गार इन्हें दिया जाए, इनके लिए इत्यादि सभी बारों में सभी की चीज़ के बारे में योजना बनाने के बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, और क्या, विशेष तथा समान शिक्षा सुधार में, अर्थात जो स्पेशल बच्चों के लिए और नॉर्मल बच्चों की शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, अर्थात इन दोनों को एक साथ कैसे पढ़ाया जाए जिससे उनकी शिक्षा में सुधार हो, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों ने आपको क्या पढ़ाया गया कि व्यवसायिक विकास, अर्थात इनके लिए किस तरह का व्यवसाय का विकास किया जाए जिससे बच्चे अपना किसी भी रोज़गार के योग्य हो जाएं, अर्थात शिक्षा प्रशिक्षण लेने के उपरांत किसी प्रकार के व्यवसायिक कौशल को सीखने के उपरांत ये व्यवसाय के योग्य हों, जो भी जिससे भी अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो आज इन सभी के बारे में चर्चा हो चुकी है। तो आप लोग अब कॉपी और पेन ले लीजिए। अब आप लोग को मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप हमें असाइनमेंट के तहत लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आंसर तभी लिखेंगे जब आप लोग इस टॉपिक को आप लोग 2 से 3 बार खूब अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तभी आप लोग को उस आंसर देने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, समावेशित विद्यालय के मौलिक तत्व क्या हैं। समावेशित विद्यालय के मौलिक तत्व क्या हैं, विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।